पूरे बस्तर के लिए यह एक चेतावनी है। जो लोग खुद को प्रकृति पूजक कहते हैं, जो खुद को प्रकृति प्रेमी बताते हैं, वो ये संदेश समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग प्रकृति का दोहन करके अपना कारोबार चला रहे हैं, उनके लिए यह चेतावनी शायद असुविधाजनक होगी। बस्तर का भौगोलिक ढांचा अब बदल चुका है। यह धरती जो कभी स्पंज की तरह पानी सोखती थी, अब एक स्लैब बन चुकी है, जहां से पानी बस फिसलता है, बहता है और तबाही लाता है। पिछले कुछ दिनों की भयानक तस्वीरें और वीडियो हमारे सामने सिर्फ त्रासदी नहीं है, ये सवाल है, चेतावनी है और भविष्य की एक झलक है। कारण वही किताबी भाषा में प्रकृति का असंतुलन और मानवीय हस्तक्षेप है। बस्तर की नदियां इंद्रावती, संकनी, डंकनी, सबरी तेज ढलानों और तंग घाटियों से बहती है। हल्की सी अधिक बारिश भी इन्हें उफान पर ला देती है। इस साल क्लाउड बर्स्ट जैसी हाई इंटेंसिटी बारिश ने कुछ ही घंटों में नालों और नदियों को भर दिया। जंगल हमेशा धरती को स्पंज की तरह संतुलित रखते थे, लेकिन लगातार अंधाधुंध वृक्ष कटाई और अवैध खनन ने उस सोखने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। बेतहासा रेत खनन ने नदियों के प्राकृतिक तल को अस्थिर कर दिया है। जहां पानी को फैलकर धीमा होना चाहिए था, अब चैनल गहरा और असंतुलित है। नतीजा बाढ़ का वेग और विनाश दोनों बढ़ चुके हैं। यह सिर्फ भारी बारिश नहीं थी, यह प्रकृति की सख्त चेतावनी थी। अगर हमने संतुलन नहीं साधा तो आने वाले हर वर्ष अगस्त का महीना ऐसी ही तबाही ला सकता है। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो सपने बहाती है, लोगों की उम्मीदें बहाती है। IMD के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 70 वर्षों में छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में भारी बारिश की घटनाएं 3 गुना बढ़ी हैं। यह जलवायु परिवर्तन का संकेत है। कुछ जरूरी कदम जो उठाए जाने चाहिए थे, वो उठाए जा चुके हैं क्या? जैसे गांव-गांव में अलर्ट सिस्टम और सुरक्षित आश्रय स्थल बना क्या? नगर निगम और पंचायत द्वारा नालों और नालियों की सफाई, सबसे बड़े 50 चोक पॉइंट्स को तुरंत खोला जाता है क्या? अवैध रेत खनन पर रोक और सख्त ड्रोन निगरानी होती है क्या? जंगलों की कटाई रुक रही है क्या? स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट पर कोई काम हो रहा है क्या? नदियों के किनारे पर 30-50 मीटर बफर जोन और वृक्षारोपण हो रहा है क्या? जंगल पुनर्स्थापन में परंपरागत प्रजातियों का पुनः रोपण हो रहा है क्या? 1 in 100 ईयर फ्लड सिनेरियो के आधार पर विकास योजना बन रही है क्या? छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना के बीच नदी जल स्तर और बांध रिचार्ज की पारदर्शी प्रणाली और सशक्त हो रही है क्या? जन जागरूकता के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? अगर हम अभी नहीं रुके तो अगले कुछ सालों में जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा स्थायी जल भराव वाले शहर बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने कदम उठाए तो बस्तर फिर से स्पंज बन सकता है, पानी सोखने वाला, जीवन देने वाला, भविष्य संवारने वाला। प्रकृति चेतावनी देती है, पर सुनने वाला कान चाहिए। यहां तो विभागीय मंत्री महोदय ने एक भी बयान नहीं दिया इस पर। कोई बात नहीं, हम बस्तर वासियों को अपने बस्तर को बचाना है। धन्यवाद।